पढ़ेंगे ब्रीफ केस। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, इस पार्ट में ऐसा क्या दिया है। आज के युग में पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंक फैलाकर अपने विचार दूसरों पर थोपना चाहते हैं। ये लोग कहीं भी बम विस्फोट करके, अंधाधुंध गोली चलाकर या अन्य किसी भी तरीके से निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। आज का जो समय है उसमें पूरा दुनिया क्या ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे मतलब जो आतंक फैलाकर हर अपना जो मन में जो भी विचार आ रहा था वो दूसरों पर थोप रहे हैं। कुछ लोग तो बम विस्फोट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं गोली चलाकर किसी अन्य व्यक्ति को मार देते हैं और किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेते हैं। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने जो विचार है वो दूसरों पर थोप रहे हैं। हमें इसकी निंदा करनी चाहिए और ऐसा करने वालों से सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को इसकी बुराई करनी, निंदा माने इसको नहीं मानना चाहिए और इस ऐसा करने जो ऐसे व्यक्ति कोई करता है तो उससे सावधान रहना चाहिए। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अतिम नाम का चौथी कक्षा का विद्यार्थी गणतंत्र दिवस मनाने अपने विद्यालय जा रहा है। अतिम और उसके दोस्त बस में चढ़े तो एक युवक भी अपना ब्रीफकेस लेकर उस बस में सवार हुआ। अब इस पार्ट में हम लोग आतिम नाम के चौथी कक्षा के विद्यार्थी के बारे में पढ़ेंगे जो गणतंत्र दिवस मनाने अपने विद्यालय जा रहा है। आतिम और उसके जो दोस्त है वो बस पे चढ़ते हैं और साथ में एक युवक भी चढ़ता है एक ब्रीफकेस लेकर। बम वाले इस ब्रीफकेस को वहीं छोड़कर वह भागने लगा तो आतिम की समझदारी ने वह पकड़ा दिया। बम को निष्क्रिय किया गया, इस तरह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अब क्या हुआ, वो बम जो था उस ब्रीफकेस में उसको छोड़कर वो युवक वहां से उतर गया। फिर आतिम अपनी समझदारी से उसको पकड़वा देता है और बम को निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस तरह वो एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। अब हम लोग पाठ करते हैं। आतिम चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। अगले दिन उसके स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह था। उसे भी सामूहिक व्यायाम में भाग लेना था। आतिम जो था वो चौथी कक्षा का विद्यार्थी था और अगले दिन ही उसके स्कूल में गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था और उससे भी क्या था, उसमें भी वो पार्ट किया हुआ था। पार्ट क्या था, सामूहिक व्यायाम करना था, उसमें वो पार्ट लिया था। आतिम के स्कूल के किसी भी समारोह में भाग लेने का यह पहला अवसर था। आतिम इससे पहले स्कूल के किसी भी समारोह में भाग नहीं लिया था और यह उसका पहला अवसर था, इसलिए वो काफी उत्साहित था, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही खुश था। रात को ही आतिम अपने सफेद नेकर, कमीज और जुराबे संभाल कर रख दी, जूते भी खुद ही पॉलिश करके अच्छी तरह से चमका दिए थे। अब रात को ही आतिम क्या किया, अपना सारा कपड़ा सब संभाल कर आयरन करके एकदम साफ सुथरा करके और जूतों को पॉलिश करके अच्छा तरह से चमका करके साइड रख देता है। सुबह रोज के मुकाबले आतिम को जल्दी ही उठ गया। अब रोज जैसे उठता था आतिम आज उससे भी थोड़ा सा जल्दी उठ गया था जिस दिन गणतंत्र दिवस था। अच्छा, आज तो हमारा बेटा गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेगा, इसलिए जल्दी उठ गया है, माँ ने प्यार से कहा। अभी क्या होता है, उसकी माँ उसको जब उठते देखती है तो उसके बाद वो कहती है कि अच्छा आज तो तुम्हारे गणतंत्र दिवस में तुमको पार्टिसिपेट करना है, इसलिए बहुत जल्दी उठ गए। माँ के कहने पर आतिम को शर्मा सा गया था। आतिम जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया, थोड़ा सा नाश्ता किया और छलांगे मारता हुआ बस स्टॉप पर पहुंच गया। अब क्या, माँ जब वो ऐसा कहती है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और जल्दी जल्दी लेकिन नहा धोकर तैयार हो जाता है, थोड़ा सा नाश्ता करता है और छलांगे मारता हुआ क्या बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। और सिटी बस से ही स्कूल जाता था। वहां पर उसके दो साथी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वो रोज जो था वो स्कूल सिटी बस से ही जाता था, वहां वो जाता था और उसके दो दोस्त पहले ही उसके वहां पे प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बस आ गई। आतिम और उसके दोस्त बस में चढ़ गए। बस से ही पहले ही बस लगभग भरी हुई थी, फिर भी उन तीनों को फंस कर बैठने लायक जगह मिल गई थी। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब आतिम वहां पहुंचा थोड़ी देर में ही बस आ गया। आतिम और उसके दोस्त उस बस में चढ़ गए और वो बस पहले ही से भरी हुई थी, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा जगह ऐसा बना करके बैठ जाता है। आतिम दरवाजे के पास वाली सबसे पीछे की लंबी सीट पर बैठ गया। आतिम क्या किया, पीछे का जो दरवाजा था उसके एकदम लंबा वाला जो सीट रहता वहीं पे बैठ जाता है। बस चल पड़ी। अगला स्टॉप 8-10 मिनट बाद आया। अब बस जब चल पड़ी तो अगला जो स्टॉप था जहाँ पे रुकना था बस को, उसका 8-10 मिनट के बाद वो स्टॉप आया। वहाँ पर पहले से ही 15-20 लोग खड़े थे, कुछ महिलाएं भी थे। वहाँ पे जब गया स्टॉप पे बस रुका तो वहाँ पहले से ही 15-20 लोग खड़े थे और कुछ महिलाएं भी खड़ी थी। एक 25-30
30 वर्ष का युवक भी उस समय बस में चढ़ा था। उन सब के बीच में एक युवक ऐसा था जो 25-30 वर्ष का था और वो भी उस समय बस पे चढ़ गया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। बैठने की जगह तो थी नहीं, युवक ने ब्रीफकेस पिछले दरवाजे के अगली वाली सीट के नीचे रख दिया। अब क्या हुआ, वहां पे तो उस बस में बैठने का जगह नहीं था, तो युवक क्या करता है, पिछले वाले दरवाजे में कि आगे वाला जो सीट रहता है वहां पे वो ब्रीफकेस को अंदर घुसा के रख देता है और युवक खुद क्या करता है, बस में खड़ा हो जाता है। बस चलने के 5-6 मिनट बाद ही बड़े चौराहे पर लाल बत्ती मिली। जैसे ही मतलब वो स्टॉप से आगे बढ़ा, उसके 5-6 मिनट बाद ही एक चौराहा था जहाँ पे लाल बत्ती, जैसे ही लाल बत्ती हुई बस रुक गई। आतिक तो अपने व्यायाम के बारे में सोच कर खुश हो रहा था। अब आतिक क्या कर रहा था, अपने व्यायाम के बारे में सोच कर बहुत खुश हो रहा था उस वक्त पर। अभी चौराहे की बत्ती हरी नहीं हुई थी, अचानक इनकी निगाह खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि वह ब्रीफकेस वाला युवक बस के नीचे उतर कर सड़क पार कर रहा था। शायद वह अगले दरवाजे से उतर गया था। अब क्या हुआ, आतिक जब अभी चौराहा जो था वहां पे जब बत्ती हरी भी नहीं हुई थी, तभी वो उसका क्या अचानक से आतिक का जो निगाह था यानी नजर था वो उस चौराहे पर पड़ती है और खिड़की के बाहर पड़ती है। जैसे ही वो देखता है कि वो जो ब्रीफकेस जो लड़का लेके आया था वो लड़का बाहर चला जा रहा है, सड़क पर पार कर रहा है और ब्रीफकेस क्या किया है, वहीं पे बस पे छोड़ दिया था। शायद वह अगले दरवाजे से उतर गया था। उसने देखा कि सीट के नीचे रखा ब्रीफकेस अभी भी वहीं था। अब आतिक ये देखता है कि वो जो लड़का है वो निकल गया, लेकिन आतिक को पिछले वाली सीट से दिखा नहीं वो जाते हुए, वो शायद आगे वाली सीट से चला गया था। और वो ये भी देखता है कि वो जो ब्रीफकेस है वो मतलब जो सीट के नीचे रखा हुआ था वो अभी भी पड़ा हुआ है। अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस, आतिक चिल्लाया तो युवक अनसुनी करके लगभग दौड़ने सा लगा। अब जब आतिक देखा ये बात कि हाँ ब्रीफकेस अभी भी पड़ा हुआ, तो वो जोर जोर से चिल्लाता है कि आपका ब्रीफकेस अंकल, आपका ब्रीफकेस। और जैसे चिल्लाता है तो वो युवक जो था वो अनसुना कर रहा था, यानी जैसे उसको कोई सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही देते वो निकल गया। मतलब कहने का मतलब ये था कि कोई भी ब्रीफकेस वहां पर रख के गया एक युवक, उसके बाद वो आतिक उस पर नजर डालता है और इसके बाद का जो स्टोरी हम लोग है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक